हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। स्टूडेंट्स, आज हमारी एसएससी सीएचएसएल टायर 2 प्रिपरेशन की क्लास 6 है। इस क्लास में मैं आपको न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के ऊपर जो ऐसे और निबंध आएगा तो वो कैसे लिखना है, कैसे अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना है एग्जामिनर पे और कैसे आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये 12 गवर्नमेंट स्कीम्स और 28 ये एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखकर ही जाने हैं, चांसेस हैं कि इन्हीं में से या फिर इनसे रिलेटेड किसी टॉपिक पे ही आपका निबंध आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इनमें से ज्यादा टॉपिक्स आपके टायर 2 जो कि 15 जनवरी को आपका रिजल्ट आया, 14 फरवरी को आपका टायर 2 का एग्जाम होगा। तो मैं कोशिश करूंगा 14 फरवरी के पहले पहले मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स करा दूं। इनमें से जो टॉपिक्स नहीं हो पाएंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लेटेस्ट जो भी ऐसे आएंगे टायर 2 प्रिपरेशन के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बताऊंगा। आपको 250 वर्ड्स के अंदर ऐसे लिखना होता है, 250 वर्ड्स में। यहां पे मैं आपको 400 वर्ड्स का ऐसे मैं यहां पे आपको दूंगा, 400 वर्ड्स का कंटेंट दूंगा। 250 वर्ड्स ऐसे एग्जाम में लिखने के लिए जरूरी है कि आप कम से कम 350 से 400 वर्ड्स का ऐसे पढ़िए, क्योंकि जैसे अगर आपने 250 वर्ड्स पढ़े तो ऐसा तो है नहीं 250 के 250 वर्ड्स आपको याद रहे, कुछ ना कुछ चीजें मिस होती ही हैं। तो मैं कोशिश करूंगा 400 वर्ड्स का आपको ऐसे दूं जिसमें से आपको 250 तो फॉर श्योर याद रहेंगे ही, और 400 में से आपके पास कंटेंट इतना हो जाएगा कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें भी जो मैंने सेलेक्ट करके लाया हूं उसमें भी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज उठाइए आप और वहां से कंपाइल कर लीजिए कि आपको क्या लिखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने मोटर व्हीकल एक्ट बता दिया कि ये कब लागू हुआ। मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019 इज इंप्लीमेंटेड सिंस सितंबर 1 2019। बता दिया कब लागू हुआ। दिस न्यू एक्ट हैज इंक्रीज्ड फाइन फॉर मेनी ऑफेंस टू चेक द रोड एक्सीडेंट्स एंड रोड सेफ्टी इन द कंट्री। ये बता दिया हमने क्यों लागू हुआ और क्या है इसमें। हमने बता दिया कि इस नए एक्ट से काफी फाइन बढ़ गया है और रोड सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए ये कंट्री में लागू किया गया। फिर हमने एक फैक्ट बता दिया, अकॉर्डिंग टू द 2018 रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स अकर इन इंडिया वर्ल्ड वाइड। तो हमने इंट्रोडक्शन में कब लागू हुआ, क्यों लागू हुआ और इसमें फाइन्स बढ़ा दिया गया और क्यों लागू हुआ ये हमने बता दिया है। तो एक अच्छा फैक्ट भी हो गया। इंट्रोडक्शन काफी इंप्रेसिव है कि इसमें आप लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया। इंट्रोडक्शन में जो कुछ चीज होनी चाहिए थी, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ गया एग्जामिनर, तो ये आप लिख सकते हैं। कोशिश करना एक फैक्ट आप इंट्रोडक्शन में भी दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे WHO का बता दिया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में। तो ये अच्छा इंप्रेशन हो गया एग्जामिनर पे। अब बात करते हैं मेन बॉडी की। मेन बॉडी में आपको ये बताना है कि इस एक्ट में है क्या। तो इस एक्ट में फाइन्स बढ़ाए गए हैं मेनली। तो हेलमेट, सीट बेल्ट और ट्रिपलिंग के लिए 1000 रुपए का चालान है, ये फाइन हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पे 500 से 5000 का, ड्रिंक एंड ड्राइव पे 15,000 या फिर 2 साल की कैद, ये दोनों में से कोई एक भी। ऑफेंस बाई जुवेनिल्स मतलब जो माइनर्स होते हैं कम एज के, उन पे 25,000 रुपए का फाइन है। रैश ड्राइविंग करने पे 5,000 रुपए का फाइन है। अब बात करते हैं मेन बॉडी में आपको बेनिफिट्स और नेगेटिव साइड। तो ये दोनों बताने हैं, प्रोज एंड कॉन्स बता देने, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज में मोर डिसिप्लिन ऑन रोड्स, ये हो जाएगा ये इंप्लीमेंट करने से। रेड्यूस्ड डेथ रेट, जब डिसिप्लिन बढ़ेगा तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, एक्सीडेंट्स कम होंगे तो लोग मरेंगे भी कम, तो डेथ रेट अपने आप कम हो जाएंगी। इंक्रीज्ड अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी। फियर ऑफ हेफ्टी फाइन्स,
ये सबसे मेन पॉइंट है। जब फाइन्स इन लोगों ने बढ़ा दिया तो सब लोग यही सोचेंगे कि यार काफी फाइन लग जाएगा, इससे अच्छा मैं रूल्स ही फॉलो कर लूं। तो ये डर की वजह से भी लोग ये रूल्स मानने लगेंगे। नेगेटिव साइड में आपने बता दिया, करप्शन बाई ट्रैफिक पुलिस, मतलब हो सकता है करप्शन ट्रैफिक पुलिस के जरिए जो लिया जाता है वो करप्शन भी बढ़ सकता है। अननेसेसरी हरासमेंट भी बढ़ सकता है, जैसे कि आपने सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं फिर भी आपको हरास किया जा रहा है। हेफ्टी फाइन्स आर फाइनेंशियली बर्डनसम, मान लीजिए कोई गरीब है जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर उससे कोई गलती से या फिर किसी इमरजेंसी के कारण अगर कोई रूल्स ब्रेक हो जाता है तो उसके ऊपर फाइनेंशियली काफी बर्डन आ जाएगा। कॉस्टली फ्यूल, टोल टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह। तो ये सारे हमने बेनिफिट्स और नेगेटिव साइड कवर कर लिए। मैंने आपको बताया था कि ऐसा ना हो कि आपने 5 से 6 बता दिए और आपने नेगेटिव साइड एक ही बताया, एक या दो ही बताए। तो कोशिश करना ये सही प्रोपोर्शन में हो। अगर आप 5 से 6 बता रहे हो बेनिफिट्स तो कोशिश करना 3 से 4 आपके नेगेटिव साइड्स हों ही, क्योंकि अगर आपने ये नहीं लिखा सही प्रोपोर्शन में तो एग्जामिनर को लगेगा आप काफी बायस्ड हो। तो कोशिश करना एक सही प्रोपोर्शन में रहे ये। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, एज इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर इन डेथ्स caused by road accidents, an efficient transport system is a prerequisite for sustained economic development। तो आपने बता दिया कि वर्ल्ड लीडर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा इंडिया में ही डेथ्स होती हैं रोड एक्सीडेंट से। तो एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की यहाँ पे काफी जरूरत थी एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फिर आपने बता दिया, द अमेंडमेंट बिल ब्रिंग्स अबाउट अ सी चेंज इन हाउ इंडियन रोड्स एंड व्हीकुलर ट्रांसपोर्टेशन आर गवर्न। तो ये बिल जो होगा एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा इंडिया की रोड पे, और जो ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह से ये चलाई जा रही है उसमें काफी बदलाव आएगा, और इससे कहीं ना कहीं इंडिया का सस्टेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही। तो ये आपने एक कंक्लूजन दे दिया। तो ये अराउंड जितना अगर मैंने आपको बताया, अगर आप ये लिखोगे अपनी लैंग्वेज में तो ये अराउंड 400 वर्ड्स तक पहुंची जाएगा आराम से। तो इसमें से कोशिश करना अच्छे टॉपिक्स, अच्छे पॉइंट्स उठाइए आप और डालिए। और बाकी मैं फैक्ट्स की भी एक मैंने काफी सर्च की, तो जैसे एक टॉपिक दिया था आपको तो मैंने काफी सर्च की, पूरे एक फैक्ट्स मैंने एक जगह कंपाइल कर लिए। तो आपको जो भी इनमें से 2 या 3 अच्छे लगे तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक तो ये इंट्रोडक्शन में हमने कवर कर लिया, मैक्सिमम रोड एक्सीडेंट्स इन द वर्ल्ड अकर्ड इन इंडिया, ये हमने कवर कर लिया। एक आप ये लिख सकते हैं, India as a signatory to the Brasilia Declaration intends to reduce road accidents and traffic fatalities by 50% by 2022। कि जो ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन हुआ था उसमें इंडिया चाह रहा है कि 2022 तक जो ट्रैफिक फैटेलिटीज होती है, जो डेथ रेट होती है, जो लोग मर रहे हैं उसको 50% तक कम किया जा सके किसी भी तरह से। ये 2 लिख सकते हो। एक आप ये वाला लिख सकते हो, among vehicle categories involved in road accidents, two-wheeler accounted for the highest share in total accidents and fatalities। मतलब जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स से होते हैं, ये एक रिसर्च बोलती है, 2017 में आया था। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने ऐसे उठाए हैं कि जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं तो उनमें क्या क्या रिजल्ट है। तो आप मेरे हिसाब से ये 3 बढ़िया है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको सही लगे वो आप 2 या 3 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जो लिखते हैं आप डायरेक्ट तो एग्जामिनर के पास नहीं जा रहे, आपने जो लिखा है वही इंटरेक्ट करेगा किससे, एग्जामिनर से। और ये जो फैक्ट्स आप लिखते हो इससे काफी अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है आप में, आपकी जो राइटिंग है उसमें और एग्जामिनर में। तो कोशिश करना फैक्ट्स आप जरूर लिखो। अगर आपको नहीं पता तो आप गलत मत लिखना, अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल मत लिखना। अगर आप श्योर हैं तो ही आप फैक्ट्स लिखिए। अब बात करते हैं हिंदी में। अभी मैंने आपको इंग्लिश में समझा दिया, अभी मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। मोटर वाहन अधिनियम 2019 देश में 1 सितंबर 2019 से लागू किया गया। ये हमने बता दिया कि कब लागू किया गया। इस अधिनियम ने देश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए कई अपराधों के लिए बढ़ा दिया है। अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपए के बजाय 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि कब लागू किया गया, इसमें क्या है। और यहाँ पे हमने नीचे बता दिया एक फैक्ट जो मैंने पिछले इंग्लिश में भी
डाला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में भारत में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ये हमने एक फैक्ट डाल दिया, जिनमें लगभग 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। तो ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया। ये आपके 60 से 70 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं मेन बॉडी की। सड़क दुर्घटनाओं के खतरे को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर वाहन विधेयक 2019 द्वारा मोटर वाहन 1988 में संशोधन किया है। जो पहले वाला मोटर वाहन व्हीकल एक्ट था 1988 में जो आया था, उसमें अमेंडमेंट किया है 2019 के द्वारा। यह नया अधिनियम लोकसभा द्वारा 23 जुलाई 2019 को और राज्यसभा द्वारा 31 जुलाई 2019 को पारित किया गया। लोकसभा ने इसे 23 जुलाई को पास कर दिया था और राज्यसभा ने 31 जुलाई को पास किया। मोटर वाहन अधिनियम 2019 पूरे देश में लागू किया है। अब विभिन्न उल्लंघनों पर जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया गया है। ये आप लोगों ने मेन बॉडी में इसका बता दिया। अब हम ये बताएंगे किस पे क्या-क्या जुर्माने लगे हैं, तो ये हमने मेन बॉडी में और बता देंगे। यह विधेयक हिट और रन के मामलों में मृत्यु होने पर न्यूनतम मुआवजे को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए और गंभीर चोट के मामले में 12,500 रुपए से 50,000 रुपए तक बढ़ा दिया है। अब ड्रिंक एंड ड्राइविंग के लिए जुर्माना 2,000 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए कर दिया गया है। रैश ड्राइविंग में 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, पहले यह 1,000 रुपए था। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 की जगह 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। जुवेनाइल मतलब जो माइनर से छोटी उम्र के बच्चे द्वारा किया गया अपराध एक नई श्रेणी है। अब जुवेनाइल के मामले में संरक्षक वाहन के मालिक को 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अब जो माइनर जो होते हैं उनके पास तो पैसे का कोई इनकम सोर्स होता नहीं है, तो जो या तो उनके गार्जियन हो में माइनर्स के, या फिर अगर गार्जियंस नहीं है तो उस केस में जो वाहन का मालिक होगा उस पे 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग करने पर भी 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और इस अधिनियम के तहत आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये हमारा हो गया एक पूरा मेन बॉडी हो गया। इसके अंदर हम लोगों ने सारा कवर कर लिया कि इसके अंदर क्या है, कितने फाइन्स होंगे, किस केस में कितने फाइन देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। पुराने मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव भारतीय परिवहन प्रणाली को बेहतर बनाने और यातायात के नियमों को तोड़ने वालों को दंडित करने के लिए आगे एक कठोर कदम साबित होगा। यह नए मोटर वाहन अधिनियम से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी। ये आपने पॉजिटिव नोट पे खत्म कर दिया कि हाँ, गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसके अंदर आप क्या चीज ऐड कर सकते हो ये मैं आपको बता दूं। अगर आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि अगर आप वो लिख दो तो आपके 2-3 मार्क्स और अच्छे बन सकते हैं। जैसे कि जो मोटर व्हीकल है एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट आपका NHAI के अंडर में आता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आप ये बता सकते हो कि ये आपने पढ़ा होगा कि 3 श्रेणियां होती हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं। एक आपका सेंटर, एक होता है स्टेट होता है, एक होता है आपका कॉन्करेंट। ये आपका कॉन्करेंट में आता है, ये आप लिख सकते हो। प्लस आप लिख सकते हो नितिन गडकरी जी, अब इसके मिनिस्टर हैं, ये आप लिख सकते हो, ये ऐड कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं अगर आप लिख दो, जैसे ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर दिया इसको। ठीक है, ये वाली चीज ये हमने बता दिया। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, ये हमने पॉलिटिक्स से रिलेट कर दिया कि ये मिनिस्टर यहाँ।
इस ऑर्गेनाइजेशन के ये मिनिस्टर है। तो बेसिकली क्या होता है आपके, जैसे आपको एक टॉपिक दे दिया तो एग्जामिनर चाहता है आप कितनी डायरेक्शन में इसको रिलेट कर सकते हो। तो जितनी ज्यादा डायरेक्शन में आप रिलेट करोगे इसको, उतना ही ज्यादा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा वो एग्जामिनर पे। क्योंकि आपके जो 20 से 30 मिनट होते हैं जो आप लिखते हो, उसी में आपको लिखना है और उसी चीज में आपका जो है पर्सनैलिटी है वही निखर के आएगा। तो अगर आप जितना ज्यादा लिखोगे, जितनी ज्यादा डायरेक्शन में जाके, तो उतना आपके लिए सही है। तो मैं कल के लिए आपको एक टॉपिक दे देता हूँ। तो ये आज हमने न्यू मोटर व्हीकल एक्ट समझ लिया है। कल के लिए मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ ऐसे का। कल हम लोग टेररिज्म पे ऐसे डिस्कस करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट खुद लिखना चाह रहे हैं तो आप पहले खुद लिख लीजिए टेररिज्म पे, और आप मुझे मेल कर देना। मेल आईडी मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। उस पे आप ऐसी शीट में लिख के मेरे को भेज देना। ये एक पेज लेना, उस पे क्या करना, ऐसे 4 कॉलम बना देना। ऐसी शीट पे लिख के आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। बाकी मेरे टेलीग्राम पे मैंने ये शीट अपलोड की हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करवा के उस पे भी आप लिख सकते हो। ठीक है। और एक मैं कल एक लेटर भी डिस्कस करने वाला हूँ। इसका टॉपिक मैं दे देता हूँ आपको। राइट अ लेटर HR मैनेजर टू द HR मैनेजर ऑफ डाबर कंपनी। डाबर कंपनी requesting him to postpone your joining. इसके अंदर आप नाम लिख लो, योर नेम, अमन लिख लो नाम, आपका नाम अमन है। और डाबर कंपनी के जो HR मैनेजर है, आपका सिलेक्शन हो गया है उसमें। HR मैनेजर को आपको एक लेटर लिखना है कि आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे इमीडिएटली, तो आपका जो ज्वाइनिंग है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। ये आपको लेटर लिखना है। ठीक है। बाकी कल मैं आपको डिस्कस करूंगा ही, तो आप कोशिश करना खुद से प्रैक्टिस करो। बाकी मैंने करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया है। डेली सुबह एक क्लास होती है, तो आप करंट अफेयर देख सकते हैं। जो लोग CHSL या और CGL और CHSL 2020 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए लास्ट के 4 से 5 मंथ के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने करंट अफेयर का डेली सेशन में स्टार्ट कर दिया हूँ लेना। तो आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे आपका करंट अफेयर्स में मार्क्स काफी इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि कल जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से ये एक चीज तय हो गई कि आपको जीके में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ये एक फैक्ट बात है। क्योंकि ऐसा नहीं है आप 150 में से 150 ले आओ फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है आजकल। क्योंकि बिना जीके पे मार्क्स लाए हुए आप गवर्नमेंट जॉब तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब से TCS आया, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ये आ रही है कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं और इनमें से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के। तो ये 7 से 9 मार्क्स हो जाते हैं आपके करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के। और अगर इसका देखा जाए तो 15 से 20 नंबर के आपके सिर्फ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके होता है। तो करंट अफेयर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है। स्टैटिक जीके के भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे आने वाली कुछ क्लासेस में। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज आज ही कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक। अगर आपको कोई और भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। थैंक यू।